आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय कार्यालय, जहां उनके राष्ट्रीय महासचिव नफीस अलमारी साहब है। भारत निर्माण पार्टी में भी राष्ट्रीय महासचिव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन फोकस पूरे देश की सियासत जो है उत्तर प्रदेश से टिकी है। इसीलिए हम चर्चा करेंगे जो भारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हीं से इस पर चर्चा करेंगे। एक तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश, ऐसे तो हिंदुस्तान में 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में पूरे देश की सियासत टिकी है। क्या बहुत गर्म माहौल है, तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे? उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है ना, बहुत मजबूत चुनाव है और अहम चुनाव है। अब इस पे क्या पूछना चाहते हो पूछिए। जिस तरह से सभी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, जो सेकुलर दल है वो बीजेपी रोकने की बात कर रही हैं, जो दूसरे दल है, जो नए दल है, जैसे भारत निर्माण पार्टी कहे या असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कहे या अभी चंद्रशेखर साहब ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, इनका वोट कटवा कह के जो है सेकुलर दल उनको दरकिनार कर रहे हैं और बीजेपी के नाम पर बीजेपी को डरा दिखाकर सेकुलर दल वोट हासिल कर रहे हैं। इस सियासत को कैसे रूप से देखती है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां वक्त वक्त पे अपना चोला बदलती हैं। जब इलेक्शन आता है तो सब अपने आप को सेकुलर बताने की बात करती है, दूसरी पार्टी को कम्युनल बताने की बात करती है। लेकिन देश के लोग जानते हैं कि कम्युनल कौन है और सेकुलर कौन है। सेकुलर कहते थे, वो सब लोगों के वोट काटने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में वो कामयाब रहे। एक और मेरा आखिरी सवाल था, जिस तरह से लोग कहते हैं कि बीजेपी को हरा के हमें जिताइए, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए वोट हमें कीजिए, सेकुलर की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि मुसलमान कहीं बीजेपी को वोट करते हैं? अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते तो कौन लोग करते हैं वोट से चुनाव जीतती है? अगर फिर मुसलमान कैसे हरा सकते हैं, इस सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, मुसलमान की दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। मुसलमान इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हराने की बात करता था कि हम कुत्ते को वोट देंगे मगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये मुसलमान कल भी कहता था, आज भी कहता है। इसलिए कहता था कि वो सामने आ गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश में त्राही त्राही मच रही है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। देश की जीएसटी कहां पर चली गई है, देश का विकास कार्य खत्म हो गया, बच्चे बेरोजगार हो गए, कहीं बाढ़ें आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं बारिश आ रही है, कहीं जो बीमारी आ रही है। लेकिन इन सबसे अलग हटके जीएसटी वो लेकर के आए देश को बर्बादी के लिए, नोटबंदी कर वो लेकर के आए देश की बर्बादी के लिए। और देश की जो हालत आज पूरी दुनिया के अंदर है, जो भारत का नाम था पूरी दुनिया के अंदर कि भारत का इतना बड़ा भारत देश है कि उसका इतना बड़ा लोकतंत्र है कि वहां तमाम धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उस छवि को भारत के नुकसान पहुंचा है और इसी बुराई की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से मुसलमान इनका विरोध कल भी करता था, आज भी करता है और कल को भी करता रहेगा। अच्छा, अब क्या मैसेज देंगे उत्तर प्रदेश के वोटरों के लिए? अपना वोट सही इस्तेमाल करें, वोट डालने जरूर जाएं, बल्कि 100% वोट करें। जो लोग ये समझते हैं कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो इनका हम बुरा कर देंगे, उनका बुरा कर देंगे, लेकिन अगर वो वोट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान करेंगे। वोट डालने जरूर जाएं और एक अच्छे उम्मीदवार, अच्छे संगठन को वोट देने का काम करें, जिससे कि ऐसे लोगों को हराया जा सके जो हमसे झूठ बोल करके, धोखा दे करके, मक्कारी करके, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर हमें लड़ा करके वोट हासिल करते रहे और अपना भला करते रहे। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि भारत में अगर मंदिर और मूर्तियां बनेंगी तो भारत के लोग भिखारी बनेंगे या फूल बेचने वाले और चने मूंगफली बेचने वाले बनेंगे। अगर उनको अपने बच्चों को काबिल बनाना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जो सही हराने वाला अच्छा उम्मीदवार हो उसको वोट करें। जो सियासत है बिल्कुल गर्म है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश के लेकर पूरे देश की सियासत टिकी हुई है। एक तरफ तमाम पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, एक तरफ जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो नए दल है, जैसे जो भी नए दल आए वो भी चुनाव लड़े, लेकिन जो सेकुलर दल है, जो गठबंधन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोट काटेंगे इसलिए बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी को रोकना है, देश को बचाना है, तो हमें वोट करें। ऐसे में आम मतदाता क्या करें? आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है भारत निर्माण पार्टी में, आपका क्या रुख उस सवाल पर? देखिए, भारत में जो रिऑर्गेनाइज पार्टियां हैं या रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। देखना इस प्रदेश की जनता को है कि उसे जो अपना मत देना है
वो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए अपना मतदान करे जनता, कि हमारे इस 5 साल के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, क्या उसने जो वादे चुनाव के दौरान किए थे, क्या वो अपने वादों पर खरी उतरी? लेकिन पब्लिक जो उत्तर प्रदेश की है वो बहुत समझदार है। वो सब जानती है कि जो संगठन आज पार्टियां बदल के या एक पार्टी को क्रिमिनल और दूसरी को जो है ना सेकुलर बता करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का एक जहन बन चुका है और वो चाहती है कि अच्छे उम्मीदवार को हम अपना वोट करें। जिस तरह से कोरोना काल के अंदर जो आज भारत के देश, पूरी दुनिया ने देखा है कि गंगा के अंदर लाशें तैरती हुई देखी हैं, उनको कुत्तों को खींचते हुए देखा है। पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारे के ऊपर चुनाव लड़ा था कि एक तो जो नारा उनका था कि भाई अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तान पर काम किया, शमशान घाट पर काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या शमशान घाट पर काम किया? अगर किया था तो फिर लाशों को कुत्ते क्यों खींचते फिर रहे थे? क्या उनके अंतिम संस्कार की जगह उनको मुहैया हुई? ये जवाब देना पड़ेगा हिंदू समाज को, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मेरा इसमें एक सवाल था। ये आपने कहा कि जो बीजेपी ने वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए, लेकिन बीजेपी में जो लीडर थे, जो विधायक थे, अब वो सारे विधायक जो समाजवादी में चाह रहे हैं, समाजवादी की सरकार बन रही है, ऐसी बातें चल रही है, वो सारे लीडर जो है जो बीजेपी में 5 साल रहे वो अब कांग्रेस में उसमें सपा में चले गए, तो क्या उम्मीद की जाए कि वो जहाँ वहाँ काम नहीं कर तो यहाँ काम करेंगे? वो इसीलिए पार्टी बदल रहा है ना। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की इस 5 साल की सरकार ने, इस बाबा की सरकार ने, योगी सरकार ने कुछ भी समाज के लिए किया